नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मीडिया मैजिक बॉक्स पर। टीवी सीरियल अनुपमा में अब धीरे धीरे सब कुछ पटरी पर लौटने लगा है। अनुज और आद्या के साथ फिर से मिलकर अनुपमा ने अपनी खोई हुई फैमिली को फिर से पा लिया है। बीते एपिसोड में दिखाया गया कि अनुपमा हॉस्पिटल से ठीक होकर वापस अपने आश्रयगृह आशा भवन लौट आती है। यहां उसके स्वागत में एक शानदार समारोह का आयोजन होता है। यहां से अनुपमा अपने नए मिशन में जुट जाती है। उसकी प्राथमिकता अब अपने परिवार को संभालने और उन्हें एकजुट रखने की है। जैसे ही अनुपमा घर पहुंचती है, सबसे पहले वह बा से मिलने जाती है। वह बा को समझाती है कि उन्हें बापूजी के साथ रहना चाहिए ताकि दोनों एक दूसरे का सहारा बन सकें। अनुपमा का यह कदम उसकी सोच और समझदारी को दर्शाता है कि कैसे वह परिवार की एकता को महत्व देती है। लेकिन इसी बीच शाह हाउस में एक नया ड्रामा खड़ा होने वाला है। आने वाले एपिसोड में देखा जाएगा कि वनराज शाह के ऊपर एक बड़े फ्रॉड का आरोप लगता है। शाह हाउस में परिवार के सभी सदस्य आपस में बात कर रहे होते हैं और वनराज को याद कर रहे होते हैं। तभी कुछ लोग अचानक घर में घुस आते हैं और वनराज पर करोड़ों रुपए का फ्रॉड करने का आरोप लगाते हैं। इस बात को सुनकर शाह हाउस के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। उन लोगों का कहना है कि वनराज शाह ने एक बड़ा घोटाला किया है और अब वह फरार हो गया है। यह सुनकर बा का गुस्सा फूट पड़ता है और वह उन लोगों को खरी खोटी सुनाती है। लेकिन वे लोग इस पर गुस्से में आकर घर में तोड़फोड़ करने लगते हैं, जिससे शाह परिवार के सभी सदस्य और भी भड़क उठते हैं। दूसरी ओर अनुपमा की कहानी में एक नया मोड़ आता है। अनुपमा मेघा से मिलने का फैसला करती है, जिसके लिए वह अनुज के साथ मेघा के घर पहुंचती है। वहां पहुंचकर मेघा का पति अनुपमा और अनुज को बताता है कि आद्या उनकी बेटी प्रिया की तरह दिखती है और इसी वजह से मेघा ने उसे अपने पास रखा हुआ था। यह सुनकर अनुपमा हैरान रह जाती है, लेकिन वह मेघा से मिलकर उसे सच बताने का फैसला करती है। अनुपमा मेघा को समझाती है कि आद्या उसकी बेटी है और उसे अपने पास रखना गलत था। वह उसे एहसास दिलाती है कि किसी और के बच्चे को कैद करना नैतिक रूप से गलत है, भले ही वह बच्चा उसकी खोई हुई बेटी की तरह दिखता हो। मेघा अनुपमा की बातों को सुनकर उस पर आरोप लगाती है कि अनुपमा एक बच्चे के खोने का दर्द नहीं समझ सकती। इस पर अनुपमा अपने बेटे समर को याद करती है और उसकी भावनाओं का गहराई से अनुभव करती है। अंत में अनुपमा मेघा से सवाल पूछती है कि क्या आद्या यहां पर खुश थी। इस सवाल का जवाब मेघा नहीं में देती है, जिससे उसे अपनी गलती का एहसास होता है। इस तरह अनुपमा के आने वाले एपिसोड में दर्शकों को नए ट्विस्ट और टर्न्स के साथ एक भावनात्मक कहानी देखने को मिलेगी, जो अनुपमा की समझदारी, उसकी मां की ममता और परिवार की एकता को और भी गहरा करती है। दोस्तों, यह थी टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड की कहानी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट के जरिए जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।